हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू वेदांत स्मार्ट क्लासेस। आज हम बात करेंगे एडवांटेज आसाम 2.0 के बारे में, जो आसाम को एक इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। ये समिट सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आसाम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब बनाने के लिए एक बड़ा विजन है। चलिए इसके विजन, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और पोटेंशियल इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। पहले विजन और लीडरशिप के बारे में जानते हैं। एडवांटेज आसाम 2.0 के सेंटर में है आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का डायनेमिक लीडरशिप, जिन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। ये इनिशिएटिव पीएम नरेंद्र मोदी और फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस के की मिनिस्टर्स की स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, जो आसाम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स करता है। टाटा, रिलायंस, अडानी ग्रुप जैसे बड़े इंडस्ट्री लीडर्स और नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्सपर्टाइज और नए बिजनेस आइडियाज का फ्यूजन इंश्योर करते हैं। इस कलेक्टिव एफर्ट का मेन गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करना और स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। नंबर 2, रीजनल और ग्लोबल पार्टिसिपेशन। एडवांटेज आसाम 2.0 का एक बड़ा हाईलाइट है इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्रीज एक्टिवली डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि असम साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। इसके अलावा सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान जैसे नेशंस ने भी ट्रेड और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में इंटरेस्ट दिखाया है, जो असम की इकोनॉमिक पोटेंशियल पर ग्लोबल कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 3, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और की सेक्टर्स। ये समिट असम के ट्रेडिशनल टी और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए डिजाइन किया गया है। की सेक्टर्स जो प्रोमोट किए जा रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। असम की प्रॉक्सिमिटी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स के साथ होने की वजह से ये इंडस्ट्रीज सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए पॉइज्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि सीमलेस बिजनेस ऑपरेशंस एंश्योर हो सके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसी सपोर्ट। असम सरकार ने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट फैसिलिटेट करने के लिए कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल को फास्ट ट्रैक करेगा। सेकेंड, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स के लिए फिस्कल इनिशिएटिव्स। देन इंडस्ट्रियल पार्क्स का डेवलपमेंट, जो क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जैसे आईआईटी गुवाहाटी और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन, ताकि इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स क्रिएट किया जा सके। ये इनिशिएटिव्स इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करेंगे और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को मिनिमाइज करेंगे, जिससे असम बिजनेसेस के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा। चैलेंजेस और रोड अहेड। एडवांटेज असम 2.0 कई अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनका समाधान करना जरूरी है, जैसे कि ट्रेडिशनल सेक्टर से हाई टेक इंडस्ट्रीज की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए कैपिटल एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। सेकेंड, रिमोट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होने की वजह से लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी इम्पैक्ट हो सकती है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के कारण प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो सकता है, चाहे पॉलिसी रिफॉर्म्स अच्छे भी हो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एनवायरमेंटल कंसर्न को भी बैलेंस करना होगा, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। स्किल गैप को ब्रीच करने के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के बीच बेटर अलाइनमेंट की जरूरत है। अगर इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए तो इस इनिशिएटिव का फुल पोटेंशियल रियलाइज किया जा सकता है। आखिर में एडवांटेज असम 2.0 असम के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिच रिसोर्सेस और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज का यूज करके असम एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनने की तैयारी कर रहा है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स का कोलैबोरेशन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का रोड मैप एंश्योर करेगा। ये इनिशिएटिव सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का एक कदम है। और भी इंसाइटफुल डिस्कशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू एडू वेदांत स्मार्ट क्लासेस, ताकि आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले सेशन में।